शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले दो। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान, बना ले अपना तू बंदा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे। 15 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। शाबानुल मौसम का महीना है। अभी हजरत फरमा रहे थे कि एक मुबारक रात आने वाली है जिस रात को हम लोग कहते हैं शबे बारात। अब कुछ लोग कहते हैं हलवे वाली रात। ले हलवा की दे हलवा। हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी आई हुई हैं। हमारी माँ बहनें पूरी रात हलवा बनाने के चक्कर में गुजार देती है। बोलती खुद यार पापा का चना का हलवा बड़ा अच्छा लगी। हाँ, खुद याक बाप खूब खाई छी, मुँह हम दान नहीं छी लेकिन खाई छी, हलवा खाई छी, यहाँ लग घी दाग बनावे छी। चना का हलवा, बेसन का हलवा, मकई का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, ले हलवा, घरम हलवा, ओसराम हलवा, एगनाम हलवा। बताइए भाई हलवा का कोई तस्करा है? अच्छा कोई किताब में है हलवा? हलवा के बारे में कोई किताब में है? किसी उलमा से सुने भाई ये हलवा आया कहां से, आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी जरूरत क्या है। और भाई अच्छा खाना बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह खाओ घर में, वो तो सब दिन बनाते हैं, लोग बनाते ही है, लेकिन हलवे का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। उस रात जो करना चाहिए हम नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। अब हमारी माँ बहनों को समझाए कौन? अब ज्यादा समझाइएगा तो बोलेगी ओ नया नया मौलवी जी, हमरा बहुत पहले से करी गावे छी, मौलवी इतनी नया नया पढ़ी गई, इसके आगे तो किसी की चलेगी नहीं ना। ज्यादा बोलवा खाना बंद करता हूं। एक आलिम साहब दमिश्क की मस्जिद में खिताब कर रहे थे कि नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, रोजा रखोगे 2-4 शैतान पीछे पड़ जाएगा, हज का इरादा करोगे 2-4 शैतान पीछे पड़ जाएगा, लेकिन जब सदका की नीयत करोगे, सदका करने निकलोगे तो 70 शैतान पीछे लग जाता है। कितने शैतान लगते हैं भाई? सदका करने वाले के पीछे कितने शैतान लगते हैं? तो ये आलिम साहब ने कहा कि है कोई ये नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे? कोई है? ये एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, खोल के आटा बोरा निकाल के झोला में, देखे शैतान हमको कैसे रोकता है। आज हम आटा का सदका करेंगे। जैसे ही आटा लेके घर से निकल रहा था बीवी आके खड़ी हो गई, बोली कहां जे जाए? बोले सदका करेगी। बोलिए घर में तो कुछ आने जाने, और रख लो आटा के ले जाके सदका करवा, चुपचाप मार के आटा रखी। बोली आकर के चुपचाप मार के जलसे में बैठ गया। एक आदमी ने पूछा कि शैतान को हरा दिए, शैतान को तुमने शिकस्त दे दिया? बोला कि भैया शैतान को तो हम हरा दिए थे, लेकिन शैतान की अम्मा आके खड़ी हो गई।
शैतान की अम्मा आके खड़ी हो गई, इसलिए हम शैतान से हार गए, शैतान ने मुझे शिकस्त दे दिया। तो मेरे भाइयों, हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी यहाँ ये हैं, हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, खुदा के वास्ते बात तुम्हारे लिए 4 बातें हैं। औरतों के लिए कितनी बातें हैं भाई, बोलो भाई? 4 बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए हव्वा की बेटियों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। ये 4 काम दुनिया में कर लो, 4 काम दुनिया में कर लो। आवाज टकरा रही है। दुनिया में 4टेई काज करे लो, 4टेई काज करे नो दुनियाते। 4 काम मेरी माँ बहनों, 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बताएंगे जाकर अपनी माँ बहनों को, बताएंगे भाई, बताएंगे ना इंशाअल्लाह। औरतों को 4 काम करना है दुनिया में, 4 काम करना है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में हमारी माँ बहनें दाखिल हो जाए। तो मौजूद सामने किराम, इस पर हम रोशनी डालेंगे, अगर आपकी इजाजत हो। फरमाइश है कि नाते पाक के एक मतला एक शेर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं, सुनेंगे इंशाल्लाह? जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में। आमिना का रहता है अरे लाडला मदीने में, आमिना का रहता है लाडला मदीने में। अच्छा लग लो तो सुभान अल्लाह क्या बोलती, हम ना बोलवो। हर मरज की दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है अरे बस दवा मदीने में, हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में। और एक मतला एक शेर, मदीना कौन कौन जाएंगे जरा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह 5 लाख का खर्चा कर रहे हैं। तो मदीना जाने, हज करने अगर जाना चाहेंगे, मक्का मदीना जाएंगे तो अभी के टाइम में कम से कम 4, 4.5, 5 लाख का खर्चा। आसियोल चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। अरे खुल गया है रहमत का अरे मदरसा मदीने में, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कबूलियत की घड़ी
शुरू हो चुकी है। इस मजमे के अंदर में जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। वादा करो कि इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कह रहा है, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह बोला। मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। हमें मांगना नहीं आता, हमें मांगना ही नहीं आता। अल्लाह तो देने के लिए तैयार है, अब दे ही रहा है, अल्लाह ही दे रहा है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब अल्लाह का है। ओ मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी तो झुक के देखा तो उठाया, देख खोपड़ी। क्या है बोलिए? खोपड़ी जानी जी नहीं? आदमी का खोपड़ी है। तो उलट पलट कर देखा, खोपड़ी में लिखा हुआ था। ये आदमी पढ़ा कर वो क्या लिखा हुआ? तो पढ़ा, इसमें लिखा हुआ तो कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली बाप रे बाप, अगर बाकी की चीज मरने का था मर गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है चेक करना होगा। इसका बाकी क्या? रुमाल में लपेटा घर ले गया, अलमारी खोला, अलमारी के अंदर में बंद कर दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। देखे, बोले नहीं, बंद कर। 3-4 दिन जब हो गया तो इसकी बीवी को शक हो गया कि फुदकी बाप अलमारी में की रखल की। क्या फुदकी नाम नहीं है कि नहीं है? हमारी बच्चियों का नाम है। ये तो कुछ नहीं है। फुदकी, हस्सो, खुदिया। अच्छा ये नाम देखिए कितना डेंजर है, फुरगुन। अच्छा एक नाम और भी है, बेचनी। बताइए जिस बच्ची का नाम बेचनी होगा वो जिंदगी भर बेचैन रहेगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर असर होता है, जिसका जैसा नाम होगा उसके अंदर वैसे असरात पैदा होंगे। हमें तो नाम नहीं लगा, बच्चों का रखने नहीं आता है। यही मदरसा फैजुल कुरान तो तालीम दे रहा है, यह पैगाम दे रहा है कि आओ दीन सीखो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, जहालत को दूर करो। हमारे अंदर में अभी भी बहुत बड़ी जहालत है, बहुत सारी जहालतें हमारे अंदर में अभी भी है, बहुत सारी रस्में आज भी हमारे अंदर में गलत है। कुर्बान जाओ। पहले बच्चा जब पैदा होता था ना तो मदरसा मौलवी साहब से नाम नहीं रखते थे लोग, मुफ्ती साहब से नहीं पूछना है, इमाम साहब से नहीं पूछना है, दादो जी दादो रखी थी। ए दादो लड़का भी लियो नाम रखी था। तो दादो बोली कौन दिन जी? बोले जुमा जी। बोले कर नाम रखी था जुम्मन मियां। बोला बात सही की गलत है? बोलिए आप, तजर्बाकार लोग बैठे हुए मेरे आगे में। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ। बोले दादो बोली का नाम रखी दन मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम रखी दन बुधवा। सोचो तो सही। ये आदमी ना वो अलमारी खोलता था, देखता था, फिर अलमारी बंद करके चाबी अपने पॉकेट में रखता था। इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में आखिर रखा क्या है, जरूर कोई बात। ये खाना खा के सोया, बीवी जेब से चाबी निकाल के रख ली। ये सोकर उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी ली, अलमारी खोली तो देखा रुमाल में कुछ लिपटा है। तो रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी। तो बोली ओ ये जादू सीखे, हमरा भगा बेली जादू सीखे। शमशान खोपड़ी उठा इकर जादू तो मैं खत्म कर दी। खोपड़ी ली, उखली में डाली, दे समाट भूसा बना दी खोपड़ी का, ले जाके तालाब में फेंक दी। ये बेचारे बाजार से आए, चाबी ढूंढे, चाबी नहीं। बीवी बोली चाबी लीजिए। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोलती है की छापे छा खोपड़ी आज जादू सीखे डालते की। हम जादू नहीं सीखे। अल्लाह के बंदी वो खोपड़ी क्या किए? तो बीवी बोली उसकी वो हालत किए हैं कि वही जानेगा। बोला क्या किए? वही तो हमको जानना है। तो उसकी बीवी बोली उखली में दे के इतना चोट मारे, उसका भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शोहर बोला बस समझ गए, यहाँ उग्रपा की जिले
बेकार जिंदगी को तू अपनी संवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी संवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मेरे भाइयों, अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, ये 15 बच्चे आपके नजरों के सामने है। और ये वो बच्चे हैं, अगर इनकी जूती मिल जाए ना मुझे, कसम खुदा कहता, अगर इसकी जूती मिल जाए मुझे, जो जूती ये पहनता है, जूता पहनता है, मैं उसे अपने सर पे रख लूंगा। ये वो जात है, अगर दुआ के लिए अगर ये हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। आपने इसे समझा क्या? क्या समझा मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को? आदमी तो कल के चौको की नाम जू रे, बोला मन्ना अब्दुल्ला जा, कहां पढ़े जा? मदरसा में, मदरसा में पढ़े जा, मौलवी बन में चंदा कर ले खेवे जो जो। इसके मकाम को नहीं समझा। ये बच्चा है कौन? अरे ये वो है, रास्ते में अगर ये अपना पैर रख दे, कदम रख दे, अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा दे। है कोई मुकाबला कर सकता है इसका? कोई मुखिया हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई उद्योगपति हो, कोई अरबपति हो, इसका मुकाबला कर सकता है कोई? इसे हकीर ना जानो, ये बड़े मुकद्दर वाले हैं। आज देखिए दुनिया में इसके बेटों के सर पे पगड़ी बांधी गई है, कल कयामत में अल्लाह इसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने देखा है किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, डॉक्टर बना हो, वकील बना हो, एमए किया हो, और ये जलसा सजाया गया हो, और जो डॉक्टर साहब इंजीनियर साहब है उसके सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखला तरह कही हो नहीं? अब वकील साहब अगर वकील साहब आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा घर में झोपड़ी में रहता है, रिक्शा चलाता है बाप, उसका बेटा, इसके सर पे पगड़ी बांधी गई है। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, कुरान ये कहता है कि जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत कर लेता है, जो मुझे अपने सीने में उतार लेता है, हम उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान का जिंदा मौजूदा है। इसलिए नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुर्बान जाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर उड़ीसा के जलसे में थे, लाखों का मजमा था। आपने फरमाया, उड़ीसा के गैयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में कोई ना कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए। जन्नत में कौन ले जाएगा? वकील साहब। अरे वकील साहब लेके नहीं जाएगा। एक आदमी को 4 बेटा था, किसी को नहीं पढ़ाया, किसी को नहीं पढ़ाया, जाहिल अखर जाहिल रखा। जानते हैं, ये उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम थे, इक्का दुक्का कुरान आदमी पढ़ने जानता था। बाप का आखिरी वक्त आ गया, मरने लगा, रोने लगा, तो बेटों ने कहा कि बाबा ते कने का नहीं जा। तो बाप बोली कि बेटा हम सिर्फ दौलत कमाए, आखिरत नहीं बना पाए। मैं रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा? सोना चांदी तो मैंने कमाया, लेकिन कब्र के लिए तैयारी नहीं कर पाए, ना कब्र के लिए ना हशर के मैदान के लिए। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? डर लग रहा है बेटा, मुझे डर लग रहा है। लेकिन एक वसीयत है मेरे बेटों, मेरे मरने के बाद ये वसीयत पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि अब्बा बोलिए तो सही, क्या वसीयत है? कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं ना, तो मेरे पल्ले तो कुछ अमल है नहीं, ना नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात है, ना सदका है, ना खैरात है, कुछ नहीं है बेटा, हम कुछ किए ही नहीं दुनिया में। तो बेटा किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर ना कुरान पढ़वा कर मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह कुरान के सदके में मेरे गुनाह को माफ कर दे। तो बेटों ने वादा किया कि अब्बा एक वसीयत क्या,
अगर 10 वसीयत भी आपकी होगी तो पूरी करेंगे, इसलिए कि आपने हम लोगों के लिए दौलत इकट्ठी की है। बाप इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से चला गया। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। मरने वाला मर गया, बेटे जमा हुए, रिश्तेदार आए, नहलाया धुलाया गया, जनाजा पढ़ा गया, कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दिया। चारों बेटा रात में बैठा मशवरा करने के लिए कि अब्बा मर गया है, वसीयत के मुताबिक किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवाना है। तो 3 बेटा बोला, छोटे भाई जो बोला कि सुना ज्यादा परेशान मत हुए, बाबा मर ले गेले, अब वो जाने कबर जाना है, टेंशन मत ले, अपनो अपनो काम करे। हम कहां ढूंढने जाएंगे भाई हाफिज कुरान कौन है? मर के तो देखो ना, कौन किसको याद करता है भाई? मरने के बाद कोई किसी को याद करता है? ये घर वाले 2-4 दिन रो लेंगे, आंसू बहा लेंगे, दुआ हुआ होगा तो करवा देगा। 6 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर तक याद रखेगा, फिर उसके बाद कौन थे आप? आपका नाम लेने वाला कोई नहीं। ये इतनी बड़ी जालिम दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है। दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये धोखे की दुनिया, निकलो, दुनिया की मोहब्बत को दिलों से निकालो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिलों में बसाओ। छोटा बेटा ना बोला कि नहीं आप लोग मत जाइए, लेकिन हम जाएंगे। पूर्णिया में हाफिज नहीं मिलेगा, हम कटिहार चले जाएंगे, सुपौल चले जाएंगे, मधेपुरा चले जाएंगे, दरभंगा चलेंगे, जहां मिलेगा लग पकड़ के लेंगे। निकल गया, सुबह हुई निकल गया, चला गया मधेपुरा। देखा एक बाबा गली में भीख मांग रहा था, और कुर्बान जाओ, ए बाबू, ए बेटा, अरे बैठ जाओ बाबू, इसको देखिए, हई लगना भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोली है, हम बैठो, वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोली मौलवी साहब बहुत जोरों से लगना चल रहा है। हम बैठो, जवान आदमी बर्दाश्त करो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, तो देखे बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया, बेटा जो। बोली नहीं जो। हम कहली कहन जाएगा? बोले की करेल जी, वो जे करेल जय चला है भाग लीजिए, आप जाने की जरूरत नहीं। उसको जाने दिया, अच्छा किया। छोटा बेटा चला गया, निकला मधेपुरा चला गया। एक बाबा से मुलाकात हो गई, बाबे से मुलाकात हो गई, भीख मांगने वाले से मुलाकात हो गई। कहा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान है, कोई कुरान पढ़ने वाला है? तो बाबा ने कहा कि बेटा बात क्या है? कहा कि मेरे अब्बा की वसीयत थी, मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़ा कर दुआ करवा देना। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है? बोला कि मेरा घर पूर्णिया। तो बाबा ने कहा कि पूर्णिया में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिला? बोला कि ला यही तो मुसीबत है, अगर पूर्णिया में कुरान पढ़ने वाला होता तो हम मधेपुरा काहे के लिए आते? तो बाबा सोचने लगा कि रे भाई ये तो बड़ा अच्छा मौका है, जब पूर्णिया में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है तो कहे ना हम हाफिज कुरान बन जाए। अरे गलती कोई पकड़ लेगा? जब कोई जानता है तो पकड़ेगा कैसे? बोला बेटा आप समझो परेशानी दूर तुम्हारी। बोला कैसे? बोला कि हम हाफिज कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं। अब पक्का जाहिल था, बड़ा खुश हुआ, पकड़ के घर ले आया। बोला पढ़े? बोला यहां मत पढ़िए, कब्रिस्तान में पढ़िए, मेरे अब्बा का कब्र में। बोला ठीक है जाओ तुम घर जाओ। बोला नहीं घर नहीं जाएंगे, मेरे सामने पढ़िए।
पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। लड़का बोली मुझे बड़ा अच्छा पढ़ी। दूसरा भाई भी एक जाहिल को पकड़ के लिया, बोला कि छुटका ला सकता, हम नहीं ला सकते। वो भी एक जाहिल को पकड़ के लिया, घर लाया, खाना पीना खिलाया, बोला पढ़े। बोला यहां मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा, आप उसी के बगल में बैठ के पढ़िएगा। बोले वाह, वो हाफिज साहब है? बोला अच्छा, वो हाफिज साहब होगा, जितना हमको मिलता है आधा उसको दे देंगे, आधा तो बचेगा। जब ये गया, ये लंबा कुर्ता, लंबी दाढ़ी, लंबी टोपी, वो जो पढ़ रहा था वो पढ़ना बंद कर दिया। ये लागे जी असली आवे, ना ये असली था ना वो असली था। बस जाके ये बैठा, सलाम दुआ हुई, बैठा। दोनों भाई खड़ा है कि पढ़िए आप लोग। बोला बाबू घर जो हमारे पढ़ते रहे वो। बोला नहीं, सामने में पढ़ो। तो पहला वाला बोला कि असली है कि नकली है पता कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया कि पक्का जाहिल, तो वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन। मेरे भाइयों, तीसरा भाई वो भी गया, एक जाहिल को पकड़ के लिया, तीसरे कोने में बिठाया। चौथा भाई कहां मानने वाला था, बोला कि 3 ला सकता है तो हम बाप का बेटा नहीं, हम भी तो ला सकते हैं। वो भी भागा गया, एक जाहिल को पकड़ के ले आया, चारों को 4 कोने में बिठाया। बोला अच्छा ये बताइए आप लोग, बाबा के जन्नत पहुंचाओ कितना दिन लगा? तू रात निकल की बेटा, जन्नत बहुत दूर है, कम से कम 2 महीना लगतो। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना? बाबा की जन्नत ऐसी बाहर मत छोड़िया। 2 आदमी हाथ पकड़िए, 2 आदमी पैर पकड़िए, मेरे अब्बा को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिए। कुर्बान जाओ। पहला पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। तो तीसरा समझ गया कि ये दोनों 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 पक्का जाहिल। वो भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। फिर चौथा समझ गया कि तीनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले। कब्र में